अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दोस्तों, आज का जो दौर है ये जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है। और इस मौजूदा दौर में साइंस जो है वो बेपनाह तरक्की कर चुकी है। साइंस जो है उसने नई टेक्निक्स जो हैं उनको मुतारफ़ करवाया है, जिनमें से एक जिसके मुतल्लिक़ आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्लोनिंग है। क्लोनिंग जो है इसके लुग़वी मानी हैं एक ही तरह की चीज़ें बनाना या एक ही तरह की चीज़ें जो हैं इनको पैदा करना। आम ज़ुबान में इसकी बहुत सारी मसालें दी जा सकती हैं। यानी क्लोनिंग एक इस तरह का अमल है जिसमें किसी एक मसवदे की फोटोकॉपी मशीन के ज़रिए से बहुत सी कॉपियाँ जो हैं उनको तैयार किया जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि एक सेल जो है उसकी बेशुमार कॉपियाँ तैयार करना जो है ये अमल क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग जो है ये एक जदीद टेक्निक है जिसमें किसी भी जानदार की जो है वो बहुत सारी कॉपियाँ जो हूबहू वैसी ही हों, जिनकी खसूसियात भी वैसी ही हों, तैयार की जा सकती हैं। तो क्लोनिंग जो है इसकी यहाँ पर हम दो इकसाम जो हैं उनको पढ़ेंगे। क्लोनिंग जो है ये एक गैर जिनसी तरीका तौलीद है। इसमें जिनसी सेल जो होते हैं यानी नर स्पर्म्स और जो फीमेल एग्स होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि गैर जिनसी तरीका तौलीद से जानदार जीनियाती खसूसियात जो हैं वो बिल्कुल वही मुशाबत में होती हैं जिस तरह से वो वजूद में आती हैं। चुनाचे हम इसे क्लोन कहेंगे। क्लोनिंग के बारे में डीएनए एक मरकजी अहमियत का हामिल है। सालमी क्लोनिंग जो है वो दरअसल डीएनए की ही क्लोनिंग है। चुनाचे जीनियाती मादा या जिसको जेनेटिक मटीरियल कहा जाता है डीएनए है। इसके लिए क्लोनिंग को डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग का नाम दिया जाता है। क्लोनिंग की जो दो अक़साम हैं इनकी हम वजाहत करते हैं। पहले नंबर पे जो क्लोनिंग है उसको नाम दिया जाता है जीन क्लोनिंग का। डीएनए या डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सेल के मरकज़ा के अंदर पाया जाता है। सेल के मरकज़ा यानी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो पाया जाता है। डीएनए की साख्त जो है वो पेचीदा होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में क्रोमोसोम की साख्त में डीएनए का एक बड़ा जुज़्व है। तमाम मौरूसियाती खसूसियात का ये सबब बनता है। डीएनए 4 मुख्तलिफ इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड हर क्रोमोसोम के अंदर एक खास तरतीब से परोए हुए होते हैं और यही तरतीब मुख्तलिफ जानदारों को एक दूसरे से मुमताज़ भी करती है। डीएनए के अंदर 4 नामियाती असास पाई जाती हैं। इनमें एडिनिन, गवानीन, थायमीन और साइटोसिन शामिल हैं। डीएनए नस्ल दर नस्ल वालदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिली का मूजब होता है, बल्कि खलिए के अंदर या जिस्म के अंदर जो भी साख्ती या फेली अवामल रूनमा हो रहे होते हैं वो इसी मालिक्यूल की बरहूने मिन्नत है। हयातियाती निज़ाम के तमाम साख्ती या फेली खसूसियात किसी न किसी खास प्रोटीन की वजह से होती हैं। जो प्रोटीन है ये जीन बनाने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट डीएनए के पास मौजूद होता है। ये ब्लूप्रिंट न्यूक्लियोटाइड की खास तरतीब पर मुनहसर होता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड या नामियाती असास की खास तरतीब का वो हिस्सा जो एक मुकम्मल खामरा या प्रोटीन बनाने के लिए मालूमात रखता हो जीन कहलाता है। जीन की क्या अहमियत है? एक मखसूस जीन बनने की सूरत में जिस्मानी साख्ती या फेलियाती निज़ाम जो है वो दुरुस्त रहता है और जानदार बीमारी से पाक रहता है। अगर जीन में कोई तब्दीली आ जाए, अचानक नुक्स पैदा हो जाए तो वो बीमारी का सबब बनता है। मिसाल के तौर पे इंसानी रंगत एक ख़ास पिगमेंट मेलानिन की वजह से होती है। ये केमिकल बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है और अगर ये ख़ास जीन से बनेगा तो मेलानिन ही बनेगी और इंसानी जिल्द की गर्मी, सर्दी और तेज़ रोशनी से हिफाजत करती रहेगी। लेकिन अगर जीन में
अचानक कोई तब्दीली रूनुमा होगी तो मतलूबा मेलानिन जो है वो नहीं बन पाएगा। नतीजतन जिल्द मेलानिन के ना होने की वजह से जिल्दी रंगत जो है उसमें नहीं बन पाएगी। इस तरह से तेज़ धूप और तेज़ रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आपने अक्सर अल्बिनो लोगों को देखा होगा जिनमें रंगत बहुत ज़्यादा सफ़ेद होती है, वो मेलानिन की कमी की वजह से ही होती है। और अक्सर इनके बालों का रंग जो होता है वो भी भूरा हो जाता है, जो मेलानिन की कमी की वजह से ही होता है। क्लोनिंग जो है इसको इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से किया जाता है, क्लोनिंग के ज़रिए जो इंसान किसी ख़ास खसूसियत के हामिल हों इनकी हूबहू कॉपियाँ बनाई जा सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी बेहतर मकासद के लिए, इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाती है। नहायत ताकतवर, ज़हीन और खूबसूरत इंसान क्लोन किए जा सकते हैं। वालिदैन हमेशा अपनी औलाद को बहुत कामयाब देखना चाहते हैं, चुनाचे क्लोनिंग के ज़रिए से आला औसाफ के जीन जो हैं उनको तैयार किया जा सकता है। क्लोनिंग जो है ये अद्वियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल होती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए इंसुलिन के नाम से जो दवा इस्तेमाल की जाती है वो भी क्लोनिंग के ज़रिए ही बनाई गई है। कम रफ्तार से बढ़ने वाले बच्चों के लिए ग्रोथ हार्मोन जो हैं वो भी इसी तरीक़ाकार के तहत तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा वैक्सीन जो है जिसने आज जदीद दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। वैक्सीन आम तौर पर हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर बज़रिया इंजेक्शन इंसानी जिस्म में दाखिल की जाती है। मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनमें हेपेटाइटिस, चीचक, काली खांसी, टाइफाइड, हैज़ा और कोरोना वगैरह की वैक्सीनेशन जो है उसको इस दौर में किया जाने लगा है। जानवरों में मुंह और खुर की बीमारी के लिए भी वैक्सीन जो है उसको क्लोनिंग के ज़रिए से ही तैयार किया गया है। इसके अलावा वैक्सीन जो है वो मौरूसी बीमारियां जो है जो विरासत में जीन्स के ज़रिए से मुंतकिल हो जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लोनिंग ने ज़राअत में बेपनाह इनकलाब जो है उसको बर्पा कर रखा है। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके जहाँ पर पौधों का उगना मुमकिन नहीं था वहाँ पर भी पौधों को उगाया जा सकता है। और इसी तरह से सेम और थोर के इलाके जो हैं जहाँ पर काश्तकारी मुमकिन ना हो वहाँ पर काश्तकारी को मुमकिन बनाया जा सकता है। सनत में भी क्लोनिंग ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। बहुत सारे महंगे और मुश्किल से मिलने वाले केमिकल्स बआसानी जीनाती इंजीनियरिंग के ज़रिए से बनाए जा सकते हैं। कीमती और भारी धातुओं की तलाश नई बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही मुमकिन हुई है।